नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आज का इतिहास में हम देखेंगे आज की तारीख मतलब कि 7 अक्टूबर का इतिहास क्या रहा है। तो 7 अक्टूबर में सबसे पहले कौन किन किन महान विभूतियों ने जन्म लिया है, हम उनके उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1891 में जो है नरहरि पारिख जी का जन्म हुआ था। 7 अक्टूबर 1891 को नरहरि पारिख जी का। नरहरि पारिख जी जो थे वो महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। महात्मा गांधी जी ने ये इतने करीबी थे कि महात्मा गांधी जी ने अपनी वसीयत में महादेव जी और नरहरि पारिख जी का नाम अपनी वसीयत में ट्रस्टी के रूप में लिखा था। ट्रस्टी के रूप में इन दोनों को नियुक्त किया था, महादेव जी और नरहरि जी को। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1907 में। तो 7 अक्टूबर 1907 में दुर्गा भाभी का जन्म हुआ, जिनका नाम था दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी इनका नाम था। ये क्रांतिकारियों के बीच में दुर्गा भाभी के नाम से फेमस थी। 1927 में लाला लाजपत राय की हत्या के बाद जो लाहौर में अचानक बैठक बुलाई गई थी, उसमें इन्होंने उस मीटिंग की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद जब असेंबली बम कांड हुआ, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो जब बम कांड के बाद इनको अरेस्ट किया गया तो उनकी वकील के फीस जमा करने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपने पूरे गहने बेच दिए थे और उसके बाद 3,000 रुपए उनकी फीस चुकाई थी। और जब इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई, तब इन्होंने जाकर गांधी जी से अनुनय विनय की थी कि उन्हें मतलब फांसी की सजा उनकी माफ करा दी जाए। ऐसा इन्होंने किया था। आगे देखते हैं 1914। 7 अक्टूबर 1914 को बेगम अख्तर का जन्म हुआ। ये एक महान गजल एवं ठुमरी गायिका थी और इनका पूरा नाम था अख्तर बाई फैजाबादी। अब इन्हें जो है 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से नवाजा गया है, जो मल्लिकाए गजल के नाम से भी जाना जाता है। 7 अक्टूबर 1922 को बलिराम भगत जी का जन्म हुआ। बलिराम भगत जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष जो थे ये 1976-77 में रहे हैं। तो 15 जनवरी 1976 से लेकर के 25 मार्च 1969 तक ये लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ये 11 फरवरी से लेकर के 29 जून तक रहे। उसके बाद 29 जून 1993 तक, 11 फरवरी 1993 से 29 जून 1993 तक रहे। उसके बाद ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। राजस्थान के राज्यपाल ये 30 जून से लेकर के 30 जून 1993 से 1 मई 1998 तक रहे। इनकी 2 पुस्तकें भी हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं, जिसमें से पहली प्रसिद्ध पुस्तक है नॉन अलाइनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है कॉमनवेल्थ टुडे। 7 अक्टूबर 1949 को इंद्रजीत लांबा का जन्म हुआ। इंद्रजीत लांबा जी जो थे वो भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी थे। वर्तमान में तीसरे भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी, जिनका नाम है फवाद मिर्जा, उन्होंने 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया। उनसे पहले इम्तियाज असीम थे, जिन्होंने 2000 में हिस्सा लिया था, जो दूसरे भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी थे। और उससे पहले 1996 में इंद्रजीत लांबा ने भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी के रूप में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। उसके बाद हम देखते हैं 1978, 7 अक्टूबर 1978 में जहीर खान कौन है? भारतीय क्रिकेटर हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1979 में युक्ता मुखी, ये मिस वर्ल्ड रही हैं। ये भी भारतीय मूल की हैं, जो कि 1999 में मिस वर्ल्ड बनी थी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 7 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। 7 अक्टूबर 1919 को गांधी जी की नवजीवन पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी। 1950 में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशन रीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। जो मदर टेरेसा थी वो युगोस्लाविया मूल की थी, लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ का जैसे मरीजों को देखा जो कि फुटपाथ पे पड़े हुए थे, गरीबी और इन सबको देखते हुए वो भारत में रहकर के भारत की समाज सेवा के लिए यहाँ पर आ गई थी। इनका जो पूरा नाम था इनका एग्नेस गोनक्शा बोजाक्षी हाउ।
एग्नेस बोनक्शा बोजाक्शी हाउ इनका पूरा नाम था। इन्हें नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अब देखते हैं 7 अक्टूबर 1952 को चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। उसके बाद 1992 को भारत में त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया। त्वरित कार्यवाही बल का मतलब होता है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो सांप्रदायिक दंगों को सहानुभूतिपूर्वक निपटने के लिए इसका गठन किया गया था, जो कि प्राकृतिक आपदाओं में भी नागरिक प्रशासन की मदद करती है। फिर देखें कि 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को समर्थन किया था। सुरक्षा परिषद कहाँ का? यूएनओ का। अब आप देख रहे हैं कि आज के इतिहास में मैं लगातार 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आपके लिए लगातार आज का इतिहास, मतलब आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी और किन किन का जन्म हुआ, किन की मृत्यु हुई, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, इन सब के बारे में आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें मैं उन्हीं घटनाओं को या उन्हीं महान विभूतियों को शामिल करता हूं जो परीक्षा उपयोगी हैं। परीक्षा के हिसाब से आपके फैक्ट क्लियर हो सकते हैं। यदि आप मेरी इस सीरीज को लगातार रोज देखते रहेंगे तो होगा ये कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये 1919 का गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशन के बारे में मैंने बात की। दूसरी मैंने बात की 1950 में जो मदर टेरेसा ने कलकत्ता में अपनी क्या बनाई थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई थी। तो ये आप एक दूसरे से इसको रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसको आप बार बार दोहराएंगे ना, तो आपको यदि परीक्षा में ऐसे फैक्ट पूछ ले, 1919 वाला फैक्ट पूछ ले या 1950 वाला फैक्ट पूछ ले या रैपिड एक्शन फोर्स वाला फैक्ट पूछ ले, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी कि हाँ मैंने इस तारीख को पढ़ा था। तो बहुत छोटी सी सीरीज होती है, लगभग मेरे ख्याल से 4 से 6 मिनट या 7 मिनट में इस सीरीज में एक मतलब दिन का जो है हिस्ट्री ऑफ द डे बना देता हूं। और आपके सामने इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सवाल, इसमें वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिखें। मेरा वीडियो निरंतर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन पाना होगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।